हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो पेपर कोड है 822 IA 2024 का है और 2024 का ये अंतिम सेट है। इससे पहले 2024 के और 2025 के सभी सेटों को हल करवा दिया गया है। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 और 24 के दिए गए थे उनको सॉल्व करवा दिया गया है। ये अंतिम पेपर सेट है। इस वीडियो में केवल इस पेपर सेट का बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आने वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबको सॉल्व करवाया जाएगा। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी खंड अ से, इसको रफली हल करेंगे क्योंकि ये OMR शीट पर फिलअप करने होते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, किसी वृत्त पर एक y बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। तो देखिए, एक वृत्त है, मान लीजिए कि ये वृत्त है और वृत्त के y बिंदु से एक y बिंदु है, ये मान लेते हैं P। अब P से इस पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? खींच कर देख लीजिए कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। तो केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी होगी। y अक्ष से दूरी क्या होगी? देखिए, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। x अक्ष पर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और y अक्ष पर 3, 1, 2, 3। इस बिंदु को इधर बढ़ाइए। देखिए, ये वाला बिंदु जो दिया है 7, 3 यहाँ पर है। तो सवाल में पूछा है कि y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष ये है, y अक्ष से दूरी कितना है? यानी यहां से यहां तक। तो कितना है? तो ये x अक्ष पर जितना दूरी चले हैं उतना ये दूरी है, यानी 7 सेमी। सेमी नहीं है, ये 7 है, तो ये 7 हो जाएगा। तो y अक्ष से दूरी, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर y अक्ष से दूरी कितना है? तो 7 है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। P sin थीटा बराबर Q cos थीटा, तो कोसेक थीटा का मान होगा कितना होगा? इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहां पर दिया है P sin थीटा बराबर Q cos थीटा। cos को इसके नीचे लाते हैं, P को Q के नीचे ले जाते हैं। sin थीटा अपान cos थीटा बराबर Q बटे में P। sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर Q बटे में P। और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण का मान निकाल लेते हैं। ये A B C, ये मान लेते हैं कि Q थीटा है, तो थीटा के सामने ये लंब होता है और ये आधार और ये हाइपोटेनियस कर्ण होता है। अब यहाँ पर लंब कितना है? Q है, तो Q हो गया और आधार कितना है? P है। तो कर्ण का मान निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर जब स्क्वायर हटाएंगे तो आएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो ये हो गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। क्योंकि कोसेक थीटा पूछा है तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में लंब होता है। कोसेक थीटा बराबर, तो कर्ण कितना है? रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बटे में लंब कितना है? लंब Q है, तो Q रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री का मान होगा। देखिए tan 1 डिग्री को 89 के साथ ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए tan 1 डिग्री को tan 89 89 डिग्री और tan 2 को tan 88 यानी 2 को लेते हैं tan 2 डिग्री बराबर tan 88 डिग्री। इसी तरह सबको लेने पर तो देखिए tan 1 डिग्री जो है उसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 89 डिग्री और ये हो जाएगा tan 89 डिग्री। इसी तरह इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 88 डिग्री, तो 2 डिग्री आ जाएगा, 90 में से 88 घटाएंगे तो, और ये जो है tan 88 तो tan 88 रहने दे। इसी तरह चलता रहेगा। तो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है, यानी cot 89 हो जाएगा और tan 89 यहाँ पर है और tan यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा यानी cot 88 हो जाएगा और tan 88 ऐसे चलता रहेगा। काट को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan, ये 89 डिग्री और ये tan 89 डिग्री, और ये हो गया 1/tan 88 डिग्री और ये tan 88 डिग्री। इसी तरह चलता रहेगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, यानी इसी तरह कटते रहेंगे और इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक बीच में tan 45 बचेगा तो tan 45 का मान भी 1 होता है, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पांचवा क्वेश्चन, यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर है तो क्यू का मान होगा। मूल बराबर है, जब मूल बराबर है तो विविक्तर d बराबर होता है 0, d बराबर 0, तो d का मान होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ से ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0 से तुलना करके a b c का मान निकाल लेते हैं, ये प्लस होता है। तो a का मान हो गया यहाँ पर देखिए 3, b का मान 5 और c का मान माइनस q हो गया। मान पुटअप करेंगे यहाँ पर, तो b का मान है 5, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 4, a का मान 3 और q का मान माइनस q बराबर ये 0 हो गया। ये हो गया 25 उधर जाएगा तो माइनस में, और माइनस माइनस ये 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 3 12q और 25 उधर जाएगा तो माइनस 25, तो q बराबर 25 बटे में 12 और माइनस है तो माइनस, यानी माइनस 25 बटे में 12। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन, समांतर श्रेणी -62 -59 डॉट डॉट 7 10 का 11वां पद होगा। तो इसमें प्रथम पद क्या है, a का मान है -62 और d का मान निकाल लेते हैं, तो -59 में से -62 घटा देंगे तो -59 और ये माइनस माइनस प्लस 62 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा, d का मान आ गया 3। अब 11वां पद निकालना है, तो a 11 बराबर a, इससे एक कम लिखा जाता है तो प्लस 10 d लिख देंगे, और a का मान है -62 प्लस 10 और d का मान है 3, तो -62 और प्लस 30, तो ये हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो ये 2 और 3 -32 आएगा। आपका 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां, यदि PE
बराबर 0.05 तो पी ई बार का मान होगा। इसका मान निकालना है तो देखिए सूत्र होता है इस पर पी ई प्लस पी ई बार बराबर 1 होता है। तो पी ई का मान दिया है 0.05 और प्लस पी ई बार बराबर 1। तो पी ई और ये बार हो गया, इसको इधर करेंगे तो 1 माइनस 0.05 होगा। अब इसमें से घटा देंगे, जब इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 0.95, 0.95 आएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता होगी। तो इसमें देखिए लाल कितना है तो 3, तो 3 को ऊपर लिखिए और दोनों का योग नीचे लिखिए, 5 3 8। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3/8। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कट गया है, इसको इंग्लिश में देखिए। इन द फिगर्स डी ई समांतर बी सी, देखिए डी ई बी सी के समांतर है। देन द मेजर ऑफ सी ई, तो सी ई का माप ज्ञात करना है, सी ई का माप ज्ञात करना है। तो देखिए जब डी ई बी सी के समांतर है तो इनके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, यानी कि ए डी बट्टे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी होगा। तो ए डी का मान कितना है देखिए 1.3 और ये हो जाएगा 3.9 बराबर ए ई का मान है 1.5 और ई सी का मान निकालना है। तो सी ई लिखे या ई सी लिखे, यहाँ पर एक एक अंक पर दशमलव है, घटा देंगे तो 13 तिया 39 होता है और क्रॉस गुणा करेंगे तो सी ई का मान आएगा 15 तिया 45, 4.5, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 9 का डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है एम क्यू बराबर है और एम एन बराबर 3 सेमी, एम एल 4.5 सेमी, पी क्यू 2 सेमी और क्यू आर 3 सेमी, तो निम्नलिखित में सही होगा। अब ऑप्शन में देखना है कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए इसमें देखें तो एम कोण क्यू के बराबर है, यानी 70 डिग्री है। तो इनके भुजाओं का रेशियो देख लेते हैं। एम एन बटे में क्यू पी बराबर कितना है 3/2 हो गया और यहाँ से देखें तो एम एल बटे में क्यू आर बराबर 4.5/3। इसको जब कटाएंगे तो ये दशमलव हटाकर 30 कर देंगे, 15 तिया 45, 15 दूना के 30, 3/2, यानी कि इनका रेशियो बराबर है और कोण बराबर है। तो साइड एंगल साइड समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो समरूप होंगे तो किस प्रकार होंगे देखिए, तो त्रिभुज एम एल समरूप होंगे किसका, तो देखिए यहां से अब देखेंगे पी क्यू आर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 1/2 सेमी व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। व्यास ये दिया है, गोले का पृष्ठ निकालना है। तो गोले का पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्योंकि ये व्यास है तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है,
तो व्यास 2r बराबर 1/2, तो r का मान 1/2 का इसमें गुणा करेंगे 4 होगा। तो 4 पाई का मान नहीं रखना है, पाई सब में दिया है तो पाई, और ये हो जाएगा r का मान 1/4, 1/4 का स्क्वायर। तो 4 पाई गुणे 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 16, 4 चौके 16, यानी कि ये हो गया पाई बटे में 4 सेमी स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, 6 सेमी त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 का कोण अंतरित करता है, संगत चाप की माप होगी। संगत चाप की माप का सूत्र होता है 2 पाई r बटे में 360 गुणे थीटा होता है। अब मान रखेंगे, क्योंकि पाई का मान नहीं रखना है, पाई सब में दिया है, तो 2 पाई r का मान दिया है 6 और थीटा का मान है 30 बटे में 360। अब इसको कटाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 6 के 36, 3 दूना के 6, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि पाई आ गया आपका, पाई आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांच सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। यदि OQ 12 सेमी हो तो PQ की माप होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये मान लेते हैं एक वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है और खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। OQ बराबर 12, तो PQ की माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक बिंदु है, केंद्र O से, ये O है, तो केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से Q पर मिलती है और OQ का माप ये दे दिया है 12 और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है। मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है और ये बिंदु P है, तो PQ का माप ज्ञात करना है और ये त्रिज्या दे दिया है 5। अब देखिए, ये 90 डिग्री होता है। वृत्त का केंद्र और स्पर्श बिंदु के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है और 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर कर देंगे बराबर ये 5 का स्क्वायर 25 और प्लस OQ PQ का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर करेंगे 144 माइनस 25 बराबर PQ का स्क्वायर। अब इसको घटा देंगे तो 9 1 1 बराबर ये PQ का स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट आएगा 119 बराबर PQ। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 182 तथा 78 का HCF होगा। 182 और 78 का HCF कितना होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 182 का फैक्टर बनाएंगे तो 2 से कटेगा ये, तो 2 गुणे 7 गुणे 13 होगा और 78 का फैक्टर बनाएंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 13 होगा। अब HCF निकालेंगे तो देखिए, जो कॉमन होता है वही लिया जाता है, उभयनिष्ठ पद। 2 और 13, 13 दूना के 26, तो एलसीएम आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 26। एक बेलन के आधार की त्रिज्या R का मान दे दिया है 3.5 सेमी और ऊंचाई दे दिया है 8.4 सेमी, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है। क्योंकि पाई सब ऑप्शन में दिया है तो पाई का मान नहीं रखना है, R का मान रखेंगे 3.5 और 8.4। अब इसका गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 35 दूना 70 होता है
ये हो गया 70 यानी 0.1 अंक पर दशमलव लगेगा और ये 8.4 हो गया। तो इसका आप गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 2 7 8 56, 2 58 हो गया 58.8 पाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 15 का डी। अगला क्वेश्चन, 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 है, उसका क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बटे में 360 गुणे थीटा। पाई आर का मान है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा और थीटा ये 60 हो गया बटे में 360। ये 0 से 0 कैंसिल, 6 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे, 2 3 6 और 2 8 16 यानी कि 8 पाई बटे में 3 होगा। 8 पाई बटे में 3 आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का बराबर 0 का विविक्तर कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान यहाँ से रखेंगे तो b का मान x का गुणांक होता है तो 1 का वर्ग और 4a एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और c माइनस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 यानी कि ये आ गया आपका 4 1 5। 5 इसमें माइनस 5 दिया है, देखिए इसमें शायद ऑप्शन गलत होगा, ये 5 आ रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो ए का मान 1 है, बी का मान हो गया 1 और सी का मान -1। मान पुटअप करेंगे तो -4 यह है और 1 का मान 1 और सी का मान -1, माइनस माइनस ये प्लस 5 आंसर आएगा। तो इसमें ऑप्शन ये माइनस दिया है, प्लस होना चाहिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। इसको सीधा क्रम में लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 बराबर 0। अब मूलों का योगफल निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे में ए। बी होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक देखिए कितना है -4, तो माइनस पहले से है और -4 और a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 बटे में 4 यानी कि 1 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माध्य होगा, माध्य ज्ञात करना है तो इसको सरल करना होगा। इसको हल करेंगे तो ये होता है f का मान, x का मान यहां से निकलेगा तो यहां पर यहीं पर निकाल देते हैं x का मान। इन दोनों का योग का आधा यानी 10 होगा, 10 का आधा 5, ये हो जाएगा 30, 30 का आधा 15, ये होगा 50, 25 हो जाएगा और 70, 35 हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 यानी 45 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, f गुणे x, दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 15 7 105, 7 35 105, 25 5 125, 25 वाट है 8 5 40, 8 के 24 280 होगा, 5 6 के 30 और 6 चौके 24, ये हो जाएगा 270। अब इनका योग करेंगे और इसका योग करेंगे और भाग करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और रह गया है 20 नंबर, माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग निकालना है
मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी। कितना होगा? तो इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी दिया है, क्लास इंटरवल दिया है, तो इसमें CF निकाल लेते हैं, संचयी बारंबारता। तो 8 है तो 8 लिखेंगे, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14, फिर 11 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 में 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 43, और 43 में 6 जोड़ेंगे, जोड़कर देख लेते हैं, देखिए तो 814, 14, 15, 25, 25, 35, 35, 43, ठीक है। ये 8 हो गया, 814, 14 में 11 जोड़ेंगे 25, और 8 5 13 को 3, 2 1 2 2 1 3 1 4 हासिल 4, ये जोड़ेंगे 49। अब देखिए n/2 निकाल लेते हैं, n/2 यानी ये 49, 49 बटे में 2, 2 से भाग करेंगे, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 24.5 किस में अंतर्निहित है, इसमें देखना है। तो 24.5 25 में अंतर्निहित है, इसलिए इसके क्लास इंटरवल में देखें 20-30 क्लास मीडियन क्लास होगा, यानी वर्ग अंतराल होगा, सॉरी माध्यिका वर्ग होगा। मीडियन क्लास माध्यिका वर्ग 20-30 होगा, तो 20-30 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया जाएगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।